हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आपका स्वागत है मेरे चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। आज हम क्लास 8 की विज्ञान बुक का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। ये हमारे मित्र है या फिर शत्रु। तो सूक्ष्म जीव से आप क्या समझते हो, ये हम जानेंगे। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है बच्चों, और जीव मतलब कोई भी जीवाणु, कोई भी जीव जंतु, छोटा सा जीव जंतु। तो ये हमारे मित्र है या शत्रु है, ये हम जानेंगे बच्चों। तो सूक्ष्म जीव क्या होती है बेटा। एक ऐसे कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको हम बिना किसी यंत्र की या बिना अपनी आँखों के मतलब उनको साफ नहीं देख पाते हैं, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं बेटा। ठीक है। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं, ये हम जानेंगे। सूक्ष्म जीव देखो बेटा, यहाँ दे रखा है। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखा नहीं जा सकता, उनको नहीं देख सकते बिना किसी मशीन के थ्रू। हम अपनी इन नेकेड आईज से, अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते। जैसे कि कुछ ब्रेड पर उगने वाले कवक कवक होता है, आपने ब्रेड पर फुई या फफूंदी लगे हुए देखा होगा, उसे कवक कहते हैं। तो उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे हमें सब कुछ बड़ा दिखाई देता है ना, उसको आवर्धक लेंस कहते हैं। तो उसकी सहायता से हम उसको देख सकते हैं, छोटे छोटे उन जीवाणुओं को। लेकिन कुछ जीव तो बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई ही नहीं देते बेटा। तो इसीलिए यही कारण है कि इनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बेटा बांटा गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको आप नोट कर लो कॉपी में कि सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। और ये वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो ये है बेटा कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं। छोटे छोटे होते, वो दिखाई तो देते नहीं है हमें, है ना। कोई भी खांसी का वायरस हो गया, बुखार का, जुकाम का वायरस हो गया, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो कि इन जीवों से अलग होते हैं। ये केवल जो विषाणु है इसी परपोषी में ही बढ़ते हैं बेटा। परपोषी जो होती है उनके अंदर ये बढ़ पाते हैं। ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ दे रखा है अतिसार या फिर मलेरिया, ये कुछ बीमारियाँ हैं जो किसके द्वारा फैलती है, प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के द्वारा। ठीक है। और टाइफाइड और जो टीबी है, जो जिसे क्षय रोग कहते हैं हिंदी में, ये जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। अच्छा, देखो किस तरह के दिखाई देते हैं सूक्ष्म जीव, इस तरह से देखो। छड़नुमा जीवाणु आपको दिख रहे होंगे, देखो किससे कीड़े हैं ये, कैप्सूल्स की तरह आपको दिख रहे होंगे। स्पाइरल जीवाणु, ये छोटे छोटे केंचुए की तरह बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चों, आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपके हाथों पर या धूल मिट्टी पर ये पाए जाते हैं। ये जो आपको माउस की तरह दिख रहा होगा, ये इसे क्लेमोडा माइनस मोनास कहते हैं इसको। जो आपको ये बीच में दिख रहा है हरे रंग का, ये स्पायरोगायरा है बच्चों। ये स्पायरोगायरा ये तालाब के पास मिलती है। और जो ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये अमीबा है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में ही पूछता है। तो अमीबा जो है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, मतलब कि एक ही कोशिका से ये मिलके बना हुआ है, बहुत ही छोटा जीव होता है। और ये तालाब के पास आपको मिल जाएगा, मतलब बहुत छोटा सा होता है, अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। पैरामीशियम भी, ये भी एक सूक्ष्म जीव है। तो ये कुछ सूक्ष्म जीव थे प्रोटोजोआ टाइप्स में। ये राइजोपस है, जो बेड के ऊपर फफूंद लग जाती है वो है। पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये कुछ सूक्ष्म जीव का आपके यहाँ पे नाम दे रखे हैं। अब दे रखा है मित्रवत सूक्ष्म जीव। पहले हम इससे पहले जानेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो बेटा सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। जैसे कि जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं। और बहुकोशिकीय जीव होती है जैसे शैवाल और कवक। ये ठंडे इलाकों में भी मिल सकते हैं बेटा, और गर्म से गर्म इलाकों में भी मिल सकती है। ये आपको मरुस्थल में भी मिल सकते हैं, दलदल में भी मिल सकते हैं, कहीं भी आप चले जाओ, ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी आपको जहाँ पे सूक्ष्म जीव ना पाए जाए। इसलिए तो धरती पे जीवन है बेटा, तो ये हर जगह मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव और हम अपने बारे में पढ़ते हैं कि ये इनका और हमारा रिलेशन क्या है। आखिर ये चैप्टर इन्होंने बना दिया है, पर हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं भाई। तो चलो आइए जानते हैं, जानना ज़रूरी है ना इनके बारे में। तो देखिए कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं हमारे लिए, दैनिक जीवन में इनका बहुत महत्व है बेटा। जैसे कि हम दही खाते हैं, तो दही आपको भी अच्छी लगती होगी कि चीनी मिला के खाते होंगे आप।
लस्सी पीते होंगे, ब्रेड खाते हो आप, केक भी खाते हो, अपने बर्थडे पर वैसे भी खाते होंगे। तो इन सब को बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीव का यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे कि सूक्ष्म जीव का वो कैसे, तो चलो देखते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता था पहले के समय में, और अभी भी करते हैं बच्चों। पर्यावरण को साफ करने के लिए भी सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्रवत है, मतलब कि हमारी सहायता करते हैं बच्चों। ये इम्पोर्टेंट है कि पेपर में आ सकता है कि सूक्ष्म जीव हमारे कैसी सहायता कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं जो पेड़ों से मिलते हैं, जैसे कि फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, कोई जंतु का कोई बचा हुआ टुकड़ा हो गया, कोई जंतु मर गया है और वो सड़ रहा है ना, जो बेकार की चीज़ें हैं उनका अपघटन, उनको मिट्टी में मिलाना, वो किन के द्वारा होता है बेटा? जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। और ये क्या करते हैं? मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, जिससे हम अच्छी खेती कर पाते हैं। दही और ब्रेड का बनाना बच्चों, देखो दही में अनेक तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं बच्चों, जिनमें से एक है लैक्टोबैसिलस। ये नाम याद कर लेना, पेपर में पूछते हैं कि दही में कौन सा सूक्ष्म जीव मिलता है बेटा? लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु मिलता है, जो दूध को दही में बदल देता है। और ये दूध में जनन करके, मतलब कि दूध के अंदर जब हम कुछ खट्टा पदार्थ डाल डाल देते हैं ना, नींबू वगैरह या दही डाल देते हैं, तो क्या होता है? ये बहुत ही तेज़ी से जनन करते हैं, मतलब फैल जाते हैं पूरे दूध के अंदर। उस दूध को क्या कर देते हैं? दही में बदल देते हैं। इसी तरीके से पनीर बनता है, अचार बनाए जाते हैं। इस तरह के जो भी ये चीज़ें मैंने अभी नाम लिए हैं, इनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा बेटा बनाया जाता है। भटूरा हो गया, सूजी हो गई, इन सब में हम दही खाते हैं, अधिकतर दही के साथ खाते हैं ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी तो खाते हो इन सब चीज़ों को, है ना बेटा? अब देखो बेटा, मैदा जो है ये भी खमीर, ईस्ट नाम का एक जीवाणु होता है, उसको हम पानी में और उसमें मैदे के साथ मिला करके हम गूँथ लेते हैं, तो ये कुछ उभरा उभरा सा हो जाता है, जिससे आप केक खाते हो, ब्रेड खाते हो, है ना? तो वो कुछ इस तरह से बनता है बेटा। अब सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है बेटा? मतलब सूक्ष्म जीव जो है, हमने दैनिक जीवन में तो देख लिया कि ब्रेड बनती है, उनसे पेस्ट्री बनती है, केक बनती है, ब्रेड बनती है ना, कई सारी चीज़ें बनती है। लेकिन हम इनका व्यवसायिक, मतलब कि उनको बाज़ार में कैसे उपयोग करते हैं? तो बेटा बड़े स्तर पे अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड, जो एसिड्स होते हैं, तेजाब होते हैं, जो शराब होती है वैसे तो पीनी नहीं चाहिए बेटा, लेकिन कुछ लोग सेवन करते हैं ना। तो जो शराब है, एसिटिक एसिड है, इन सब को बनाने के लिए सूक्ष्म जीव का बेटा प्रयोग किया जाता है। और ये किया जाता है जौ, गेहूँ, चावल और फलों के रस में जो उपस्थित प्राकृतिक शर्करा होती है, उनसे इनको बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम यहाँ देखते हैं सूक्ष्म जीवों में औषधीय उपयोग। इससे पहले हम जानेंगे कि किण्वन क्या होता है। तो बेटा देखो, किण्वन जो है, चीनी को अल्कोहल में जब बदल जाती है चीनी, तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने को ही किण्वन कहते हैं बेटा, या फिर हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो लुई पास्चर, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किण्वन की खोज की थी 1857 में। तो ये याद रख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं। सूक्ष्म जीवों की औषधीय उपयोग। अब देखो बेटा, हमने बाज़ार में देख लिया कि बाज़ार में कुछ दवाइयाँ, कुछ एसिड्स, कुछ शराब वगैरह बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं, किण्वन बनाने में यूज़ करते हैं ना। लेकिन अब इनसे औषधियाँ भी बनती है बेटा, हाँ बिल्कुल बनती है। जब आपको बुखार होता है तो आपको पैरासीटामोल देते हैं, है ना, या फिर इंजेक्शन लगाते हैं बुखार का भी, तो पेनिसिलिन वगैरह देते हैं आपको। तो कोई भी प्रतिजैविक या गोली कैप्सूल देते हैं आपको डॉक्टर। ये जो डॉक्टर आपको गोलियाँ देते हैं, ये भी सब सूक्ष्म जीवों से ही बनते हैं बेटा। ये करते हैं जो सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर घुस जाती है, जो बीमारी के कारक होते हैं बच्चों, उसका क्या करते हैं? ये प्रतिजैविक का काम करते हैं, मतलब कि एंटीबायोटिक कहलाते हैं ये। ठीक है ना, एंटीबायोटिक, बायोटिक मतलब जो जीवाणु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और एंटीबायोटिक मतलब उसको ख़त्म करने वाला, उसका बिल्कुल उल्टा, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये आजकल जीवाणु और कवक से बनाई जा रही है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ प्रतिजैविक है, जिनका प्रयोग बहुत मात्रा में दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में छोटे छोटे फफूंद देखे थे बेटा उन्होंने, और उन्होंने फफूंद से क्या बनाया बेटा? पेनिसिलिन की दवाई बनाई। ये पेपर में पूछ लिया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी।
पशुओं के आहार में और जो कुत्तों के जो पेडिग्री जो बिस्किट्स वगैरह आते हैं, इनके अंदर भी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ डाली जाती है, ताकि इनमें जो सूक्ष्म जीव है, क्योंकि देखो बेटा वो जो है जानवर होते हैं वो अपना सेहत का इतना ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो उनका ख्याल तो हमें ही रखना पड़ेगा। तो ताकि वो बीमार ना पड़े, इसलिए उनको सूक्ष्म जीव दिए जाते हैं खाने के थ्रू, ताकि वो उनके अंदर जो बुरे सूक्ष्म जीव है जो बीमारी फैलाते हैं उनको बढ़ने से रोका जा सके। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखिए बेटा, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है बेटा। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा शरीर ही उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाता है, मतलब कि कुछ सेना इकट्ठा कर देता है कुछ सूक्ष्म जीवों की। वो क्या करती है, जो बैड जो या बुरी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो वायरस होता है, जो कीटाणु होता है, कोई जीवाणु आ गया तो उसको क्या करते हैं, मारते हैं। ठीक है। तो शरीर को ये याद रहता है बेटा कि अगर हम मान लो अगर आपको बुखार हुआ है, आपको तो कई बार बुखार हुआ होगा, तो आप ठीक भी तो हो जाते हो ना, कभी कभी तो दवाई लेनी पड़ती है, कभी कभी आपका बुखार खुद भी उतर जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा शरीर उसको याद कर लेता है कि किस तरह का सूक्ष्म जीव आया था और इसको किस तरह से लड़ना है। ठीक है बच्चों। तो लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ नई तरह की बीमारियाँ आती है जिससे हमारा शरीर नहीं लड़ पाता है, तो उनसे बचने के लिए हम टीका लगवाते हैं बेटा, वैक्सीन लगवाते हैं। जैसे कोरोना की वैक्सीन आई है ना अभी, तो कोरोना तो बिल्कुल नई बीमारी थी, इससे हमारा शरीर आज तक लड़ा ही नहीं था कभी। तो इसमें क्या करते हैं, वैक्सीन के अंदर उसी जो जीवाणु है, जैसे कोरोना है, उसके ही मरे हुए जीवाणु या फिर उसके कमज़ोर जीवाणु कोरोना के, उस वायरस के, वो हमारे शरीर के अंदर डाल दिए जाते हैं वैक्सीन के थ्रू। और फिर क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं तो हमारा शरीर उनसे लड़ लेता है ना बच्चों। और जब हमारे से लड़ लेता है तो फिर अगली बार अगर वैसा कोई जीवाणु आता है, कीटाणु आता है, तो हम उससे लड़ लेते हैं। हैजा, टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस, ऐसी कई सारी बीमारी जिसकी वैक्सीन्स बन चुकी है और इनको इनके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए, चेचक की बीमारी है जिसकी उन्होंने वैक्सीन खोजी थी 1798 में। तो बेटा ये पेपर में पूछ लिया जाता है किस साइंटिस्ट ने कब खोज की थी। आपको बचपन में भी कई सारे टीके लगे होंगे, आपका टीका कार्ड होगा, अपने मम्मी पापा से पूछना, आज देखना सभी अपने घर पे कि आपको कितने टीके लगे हैं बेटा। ठीक है। और कुछ आपने पोलियो की दवाइयाँ भी देखी होगी। पोलियो की जो दवाई है बेटा, वो एक ड्रॉप है, वो भी एक तरह की वैक्सीन है। ठीक है, लेकिन वो कैसी है बेटा, पीने वाली वैक्सीन है। ठीक है, वो भी एक टीका है। अच्छा, अब बेटा मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि, हमने बात करी कि औषधि के रूप में भी सूक्ष्म जीव काम करते हैं। अब मिट्टी में उर्वरता मतलब कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या इसका कारण हो सकता है कि सूक्ष्म जीव हमारी मदद करे? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल करते हैं। जैसे हम अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये रहा। तो सूक्ष्म जीव जो है वो पौधों के लिए बेटा नाइट्रोजन संवर्धन का काम करते हैं। बेटा क्या करते हैं, नाइट्रोजन संवर्धन का काम करते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले लेते हैं वो, और उस नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला करके जो है मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। और कुछ जीव होते हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, जैसे राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो कि दाल जैसे जो पौधे होते हैं, दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, मटर की दाल हो गई, ये तो चना हो गया, तो कुछ ऐसी जो दालें हैं या मटर के पौधे हैं उनकी जड़ों के अंदर ये जीवाणु पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन गैस को मिट्टी के अंदर मिला करके नाइट्रोजन को स्थिर रखते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं बच्चों। पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं ये। अच्छा, अब देखो बेटा हानिकारक सूक्ष्म जीव भी होते हैं। मैंने कहा था सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है तो हमारे शत्रु भी है, यही तो हमारे चैप्टर का नाम है ना। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं बेटा? तो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है जो रोग उत्पन्न करते हैं, और ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या फिर रोगजनक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपनी कॉपी में या नोटबुक में आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पॉज कर सकते हो। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन के द्वारा, खाने के थ्रू, कपड़े के थ्रू या चमड़े के थ्रू ये क्या करते हैं, इनको गंदा कर देते हैं और हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं बच्चों, जिससे हम बीमार हो जाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं बच्चों जो कि एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। इनको संचरण रोग कहते हैं। जैसे कोरोना की बात भी करें हम,
तो वो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है वायु के थ्रू। जब हम छींकते खांसते हैं ना, तभी तो हम मास्क लगाते हैं बच्चों। तो या फिर और तरह की कई तरह की बीमारियां, जल है, अगर पानी ख़राब आ रहा है तो उससे भी हैजा, पेचिस, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। या फिर कुछ बेटा मच्छर वगैरह होते हैं, है ना, उनके थ्रू भी बीमारी फैलती है, जैसे डेंगू हो गया, हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, टीबी, ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जुकाम से पीड़ित कोई भी व्यक्ति छींकता है तो कुछ बूंदें हज़ारों जो है वायरस छोड़ देती है, और कोई स्वस्थ व्यक्ति उस वायु में सांस लेता है तो उसके शरीर में वो कीटाणु पहुंच जाते हैं। कुछ कीट भी सूक्ष्म जीवों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, रोगवाहक का काम करते हैं। रोगवाहक मतलब कि रोग को पहुंचाने का कारण बनते हैं। जैसे घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। जो मक्खी है कहीं कहीं जगह बैठती है, कचरे में, कभी आपके खाने पर भी बैठ जाती है। तभी तो कहते हैं खाने को ढक के रखो और जल्दी से खा लो ताकि उस पर मक्खी ना बैठे। ये क्योंकि रोग जो होते हैं बेटा, जो गंदगी होती है उसको फैलाने का काम करती है। तो इसलिए हमें हमेशा ढके हुए खाने को ही खाना चाहिए। और मादा एनोफिलिज एक मच्छर है जो कि मलेरिया बीमारी को बेटा, जो मलेरिया जो बीमारी है, इसका जो प्लेज्मोडियम है इसको लेके जाती है और फिर वो काटती है, तो वो जो प्लेज्मोडियम है वो शरीर में चला जाता है इंसान के, और फिर उसको मलेरिया हो जाता है। एक ऐसे ही मादा एडिस मच्छर है, वो डेंगू का वायरस लेके जाती है ना। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों कि हम मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण किस तरह से करते हैं। अभी वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट में आप बताओ मुझे। इसके बाद आप देखो बेटा, यहाँ पे कुछ सूक्ष्म यहाँ पे कुछ जीव दे रखे हैं, सूक्ष्म जीव, और उनसे होने वाले रोग दे रखे हैं, और उनके संचरण का तरीका दे रखा है, और उनके बचाव के उपाय भी दे रखे हैं। जैसे कि टीबी जीवाणु से होता है, वायु के द्वारा फैलता है। खसरा, ये भी वायु के द्वारा। चिकन पॉक्स, ये वायु से या सीधे संपर्क से। पोलियो भी वायु से, जल से, इस तरीके से। तो हमें टीकाकरण ज़रूर करवाना चाहिए। तो बेटा ये कुछ चीज़ें हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और जानने के लिए भी कि हैजा किससे फैलता है, टाइफाइड किससे फैलता है, जल से, जीवाणु के द्वारा। और हमें व्यक्तिगत स्वच्छता इसमें रखनी पड़ती है, अच्छी आदतों को अपनाना होता है। हाथ साफ रखो, दांत साफ रखो, पर्सनल हाइजीन का हमें अपने सेहत का, अपनी स्वच्छता का ख्याल रखना होता है बच्चों। तो ये सब चीज़ें थी। अब जंतुओं में रोगवाहक जीवाणु, बेटा हम भी तो बीमार होते हैं, लेकिन साथ साथ कभी जानवर भी बीमार हो जाते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स रोग बेटा बेसिकली जो घास वगैरह जो खाते हैं, जो जीवाणु, जो जीव जंतु है, उनमें पाया जाता है। तो ये मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है बेटा, जो कि गाय में खुर और मुंह के में रोग का वायरस के द्वारा होता है ये। इसके बाद हम देखें अगर यहाँ पे, तो कुछ फलों सब्जियों में भी कुछ वायरस के थ्रू, कुछ सूक्ष्मजीव के थ्रू ये खराब हो जाती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, फूड पॉइजनिंग के बारे में सुना होगा, खाद्य विषाक्तन कहते हैं इसको हिंदी में। कभी आपने खाना खाया हो और आपको उल्टी जैसा फील हुआ हो, आपको ऐसा लगा होगा या आपने देखा होगा कभी किसी को घर पे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे खाने में अगर कोई भी विषैला पदार्थ सूक्ष्म जीव के द्वारा चला गया है खाने में, और वो खाना खाते हैं हम, और विषैला पदार्थ तो हमारे लिए जहर के बराबर है, और हमारा शरीर उसको स्वीकार नहीं करता है, तो हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। देखो अगर ये थोड़ी मात्रा में जाता है विषैला पदार्थ तो ठीक है, हम उसको निकाल देते हैं, लेकिन अगर कभी कभी तो व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है बच्चों। तो इसीलिए खाने को आपको अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। खाद्य का परिरक्षण करने में भी सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। अब किस तरह से मदद करते हैं ये देखो बेटा, जैसे कि रासायनिक उपाय देखिए कि नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए करते हैं, है ना। और इन्हें परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक वे होते हैं जो सूक्ष्म जीव से रक्षा करते हैं खाने की। हम नमक डालते हैं, कुछ चिकना पदार्थ डालते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दे रखा है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइस सल्फाइड। ये जो है ये सामान्य परिरक्षक है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है बेटा कि 2 परिरक्षक के नाम बता, तो आप इनका लिख सकते हो। जैम बनाने में
स्क्वैश बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। नमक के द्वारा भी हम चीज़ों को बचाते, जब पहले फ्रिज नहीं थी बेटा, तो पहले मीट मछली जो ये मांसाहारी जो भोजन होता है, इसको बचाने के लिए पहले नमक का प्रयोग करते थे। नमक को उस पूरे चीज़ पर लपेट देते थे और उससे वो ख़राब नहीं होती थी। ठीक है जो, तो चीनी द्वारा भी जैसे जेली है, जैम है, ये सब, इन सब का परिरक्षण इन सबको किस तरह के द्वारा बचाया जाता है बेटा? चीनी के द्वारा बचाया जाता है, क्योंकि ये नमी को सोख लेती है चीनी। तेल सिरके द्वारा भी परिरक्षण होता है। गर्म और ठंडा करने से भी, जैसे हम दूध उबाल के पीते हैं बेटा, तो दूध उबालने से क्या होता है, उसके सारे कीटाणु मर जाते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव उसके अंदर होते हैं। तो आपने देखा होगा दूध पर पौष्टिकृत लिखा हुआ होता है। पौष्टिकृत का मतलब क्या होता है बेटा? पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आप थैली में दूध देखते हो ना, उसको आप बिना उबाले भी पी सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये पहले ही सूक्ष्म जीव से पहले ही मुक्त हो चुका होता है। इस दूध को बनाने के लिए सबसे पहले इसे 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है मशीनों में। गाय से दूध निकाल लेते हैं, फिर फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में फिर इसको 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। फिर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करने के बाद इसको अचानक से ही ठंडा कर देते हैं। तो गर्म होने के बाद तो पहले ही सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, और जो एक आधे बच भी जाते हैं उसको अचानक से ठंडा करने के बाद वो जम करके मर जाते हैं, तो इनकी वृद्धि भी रुक जाती है। और इस तरह की खोज भी लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसके नाम पौष्टिकरण रखा गया है। ठीक है बेटा, भंडारण और पैकिंग में भी हम वायु सील कर देते हैं, वायुरोधी, है ना, ताकि इसके अंदर सूक्ष्म जीव ना उत्पन्न हो सके। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे राइजोबियम होता है। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, जो दाल वाले पौधे होते हैं बेटा, जैसे सेम हो गया, मटर हो गया, कुछ इस तरह के पौधों में ये करते हैं, वायुमंडल में से ऑक्सीजन नाइट्रोजन को ले लेते हैं बेटा, और उसको मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। तो ये नाइट्रोजन चक्र आपका बना हुआ है, ये पेपर में बेटा आता है कि नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखना, इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना बेटा वीडियो की। जो नाइट्रोजन है हमारी, वो नाइट्रोजन जो है ताड़ी द्वारा, देखो अगर बिजली गिरती है तो उसके द्वारा भी वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। नाइट्रोजन जो है कुछ अच्छे पदार्थों में, कुछ खाद्य रूप में, मतलब नीचे गिर जाती है मिट्टी में। ठीक है, वो मिट्टी में उपयोग हो जाती है, और फिर जब मिट्टी में उपयोग हो जाती है तो हम जब पौधे होते हैं, जो कोई इंसान मरता है तो वो नाइट्रोजन गैस छोड़ता है यहाँ से, है ना, और फिर वो जंतुओं के लिए, पौधों के लिए वो खाना बन जाता है, और जो पौधे खाना खाते हैं वो पौधों के द्वारा फिर अवशोषण हो जाता है ना। तो इस तरह से क्या होता है बेटा, ये साइकिल जो बेटा चलता रहता है। इसे अगर आप पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ सकते हो बच्चों। तो बस बच्चों यही था हमारा चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। और अगर वीडियो समझ में नहीं आई बेटा, अगर एक बार में कुछ टॉपिक्स नहीं आए समझ में, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हो। अपने दोस्तों के पास शेयर करो बेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और मैं और भी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। अभी रात के बेटा 11 बज रहे हैं और 11 बजे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ थम्स अप जरूर करना और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।